स्वागत है आपका मुरादाबाद उजाला न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रजनी भारती। मैं हाजिर हूं कुछ खास खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ क्षेत्रीय खबरों पर। मुरादाबाद उजाला। मुरादाबाद केंद्र में बैठी भाजपा की तानाशाह सरकार को आखिर देश के अन्नदाताओं के आगे झुकना ही पड़ा। नरेंद्र मोदी का घमंड और अहंकार खुलेआम चकनाचूर हुआ है और देश की किसानी की जीत हुई है। नरेंद्र मोदी पिछले एक साल में किसानों के दिल की बात समझ नहीं पाए। बड़े ताज्जुब की बात है कि आज एक साल बाद किसानों की 600 से ज्यादा शहादत ठंड बारिश धूप गर्मी के बाद भी समझ नहीं पाए, तो इसका मतलब उनकी समझ में भारी कमी है। इतना समय लग गया नरेंद्र मोदी को यह समझने में कि यह काले कानून है, ना कि कृषि कानून। इसका मतलब देश में भुखमरी भ्रष्टाचार गरीबी को तो शायद समझ ही नहीं पाएंगे। 2022 के विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा के घमंडी शासक को करारा जवाब देगी, क्योंकि अब तक देश का किसान खालिस्तानी थे, आतंकवादी थे, आंदोलन जीवी थे। अब अचानक से किसान हो गए। भाजपा का दोगलापन नकारापन को अब ठिकाने लगाने का समय आ गया है। आज हिटलर शाही की करारी हार हुई है। देश का लोकतंत्र जीता है। अब हमें देश के लोकतंत्र पर तानाशाही को हावी नहीं होने देना है। देश में लोकतंत्र की सदैव बहाली बनाए रखने के लिए आगे आना होगा। यह देश के किसानों का आंदोलन था और किसान देश की नींव है, लोकतंत्र के स्तंभ है। इनको डराया नहीं जा सकता, कुचला नहीं जा सकता। भाजपा को इसका परिणाम 2022 में मिल जाएगा। आज प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई है कि सुबह जब उठे तो जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जब उनकी आंख खुली उन्होंने देखा कि वो 5 राज्य के चुनाव हार रहे हैं और वो जो संसद भवन बनवा रहे हैं दिल्ली में, उसमें वो बैठ नहीं पाएंगे। 24 के बाद वो इलेक्शन हार जाएंगे। तो उन्हें एक साल बाद समझ में आया कि ये जो कृषि कानून उनकी सरकार लेके आई थी, जो तीनों बिल थे, वो तीनों के तीनों बिल काले थे और जनता उन्हें समझ नहीं पाई। उन्होंने उसे वापसी लेने का फैसला लिया, इस डर से कि वो इलेक्शन ना हार जाएं। इसलिए आज आप सबको बुलाया गया है कि जो व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो लोगों के दिलों की बात नहीं समझ पा रहे, तो वो लोगों के काम की बात कैसे समझेंगे। आज बड़े आश्चर्य की बात है, एक साल बाद उन्हें ऐसा लगा कि जो बिल हैं वो काले कानून जो हैं वो वापस लेने चाहिए। और उनका कहना है कि वो समझा नहीं पाए किसानों को। एक साल से कोशिश की उन्होंने, मुझे तो याद नहीं कि पिछले 6 महीने से किसानों से कोई वार्ता भी की गई। आप आज बिल वापस ले रहे हैं। जो 700 खून आपने किए नरेंद्र मोदी, उनका जिम्मेदारी कौन लेगा? जो 700 खून आपने किए हैं उनके ऊपर मुकदमे नहीं लिखे गए। अभी नरेंद्र तोमर जो मंत्री रहे हैं आपके, किसान जो कृषि मंत्री हैं, उनके खिलाफ मुकदमे नहीं हुए। जो 700 लोग शहीद हुए हैं उनके परिवारों को मुआवजे नहीं मिले। जो 700 लोग शहीद हुए उनके घर वालों को नौकरियां नहीं मिली हैं। इन रंगे हुए हाथों से आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? मैं आज ये कहना चाहता हूं, आप सत्ता में कभी नहीं आएंगे। आपके जो हाथ हैं वो खूनों से रंगे हैं। इन परिवारों की जो बद्दुआएं हैं वो आपको लगेंगी और आपको लगता है कि आप इस स्मार्ट तरीके से इस मास्टर स्ट्रोक को समझ रहे हैं। आपकी मास्टर स्ट्रोक है, ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये आपकी सरकार का जाने का समय है। और हम चेतावनी देना चाहते हैं। इनको लगता है कि ये जो कृषि कानून ये वापस ले लेंगे और किसान घर चले जाएंगे। अभी एमएसपी पे बात होगी, एक फिक्स तय किया जाएगा मूल्य कि इतना रेट पे खरीदा जाएगा। अभी ट्रैक्टरों पे बात होगी, इतने साल बाद ट्रैक्टर नहीं चलेंगे, दिल्ली नहीं आएंगे। अभी बहुत सारे किसानों के मुद्दे, उन पे बात होगी। किसान के पास बहुत समय है। किसान नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को गुजरात भेज कर यहाँ से जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। और ये कैसी सरकार है जो अन्न देता है, एक साल बाद उससे कहती है कि हाँ गलती हो गई, बिल वापसी हो गया। 700 लोगों को मारकर, उनके जो खून से अपने हाथ रंग कर आप ये आज कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी कि आज आपसे गलती हुई? एक साल लग गया आपको। गाजीपुर बॉर्डर से 5 किलोमीटर